हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KFS एंड स्टाइल, जहां हम बनाते हैं सुंदर और कंफर्टेबल किड्स आउटफिट, वो भी इजीली घर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 से 4 साल के बेबी का प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। ये डिजाइन बहुत ही स्टाइलिश और कंफर्टेबल है छोटी बच्चियों के लिए। मैं आपको मेजरमेंट, कटिंग एंड स्टिचिंग का प्रोसेस एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी ताकि बिगिनर्स भी इजीली बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने मेजरमेंट्स ले लिए हैं। लेंथ है 20 इंच और हिप है 23 इंच। तो मैंने नीचे फैब्रिक जितना भी 4 फोल्ड करके उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ऊपर से मैं 1 इंच का मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ हमारे अलाउंस के लिए, बेल्ट के लिए। अब हम जो मेजरमेंट लेंगे वो हमारा हिप का फोर्थ हिस्सा होता है। तो मैंने इस तरीके से मेजरिंग टेप को 4 फोल्ड करके इसका मेजरमेंट निकाल लिया है। ये मैंने लेंथ टोटल जितना मेरे पास फैब्रिक था उसको टोटल पूरा लिया है। इसके नीचे मैं और ऐड करूंगी अपनी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए, और बेल्ट भी हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये मैंने जो हमारा हिप का फोर्थ हिस्सा निकला था उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने लिया है। ये हमारा क्रॉच लेवल का मैंने मार्क किया है, जिसको आसन कहते हैं। जो ये हाँ, ये मैंने आसन के लिए है। इसका मार्क करने के बाद इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये बच्चों का है इसलिए 1 इंच है, बड़ों में 2 इंच लिया जाता है। अब इसका हम जो हमारा हिप का जो फोर्थ हिस्से का निशान था, इसका हम सेंटर पार्ट मार्क करेंगे हमारे बॉटम को स्ट्रेट रखने के लिए, जिससे हमारा कोई नीचे से ऊपर नीचे ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी प्लाजो एक साइड से उठने लग जाता है, तो इसलिए हमें सेंटर पार्ट लेकर मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने नीचे से भी इसको सेंटर ले लिया है। अब इसके सेंटर पॉइंट से हम साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। मेरे को टोटल 8 इंच का मोरी चाहिए है, तो मैं 4 इंच इधर साइड और 4 इंच लेफ्ट साइड, 4 इंच राइट साइड, दोनों साइड करके इक्वल करके मार्क करूंगी। तो इससे पहले हम आसन का क्रॉच लेवल का कर्व कर लेते हैं। ये फ्रेंच कर्व से कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो हैंड से भी फ्री हैंड स्केच कर सकते हैं। अब इनको मैं मार्क करूंगी। जो मैंने मार्किंग की है ये मेरा कर्व स्केल से। अगर आप कर्व स्केल नहीं है तो भी आप स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हिप की साइड से मैंने थोड़ा सा कर्व लिया है, क्योंकि हमारा हिप जो एरिया होता है थोड़ा कर्व भी होता है, तो इसलिए मैंने कर्व में लिया, तो इससे शेप बड़ी अच्छी आती है। ये हमारी मार्किंग हो गई है फ्रंट की। अब इसी में मैं बैक की मार्किंग करूंगी। बैक के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। अगेन ये बच्चों का है तो इसलिए मैं 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच क्रॉच लेवल साइड से, आसन साइड से, और 1 ही इंच साइड से। अब इसको हम दोनों लाइंस को मिला के और फिर इसको भी हम क्रॉच लेवल का कर्व देंगे। ये बहुत स्लाइटली कर्व होता है, डीप कर्व नहीं करना है, वरना हमारी जो फिटिंग है वो खराब हो जाएगी और हमारे जो इनसीम साइड होती है वो उठने लग जाएगी। ये फ्रंट और बैक की मार्किंग हो गई है। ये बैक है, ये फ्रंट है। इसके बाद हम ऊपर से एक स्लांट निशान लगाते हैं। ये फ्रंट के लिए होता है, ऐसे स्लांट में लगाते हैं। क्रोच साइड से ज्यादा उठा हुआ होता है और हम साइड से लगाते हैं, ये मिलाते हैं। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब हम जो हमारा फ्रंट का है वो छोटा होता है, तो उसकी कटिंग हम अलग से करेंगे। मैंने फ्रंट के लिए निकाल लिया है। इसको स्ट्रेट रखेंगे और क्रॉच लेवल को भी कट करेंगे। तो मैं इस पे अलग से मार्क करके कट कर रही हूँ। आप ऑलरेडी जिस पे मार्किंग की है उसको भी कट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मैंने बेल्ट कट किया है 2 इंच का, जो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्टिचिंग पार्ट पे। स्टिचिंग में मैंने आसन को सबसे पहले हम स्टिच करते हैं इस तरीके से, दोनों पार्ट्स को जॉइंट करके। ये मैंने दोनों साइड के आसन जॉइंट कर लिए हैं ऐसे। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर सीधे साइड से ऐसे रखकर अब हम इसकी साइड सीम को अटैच करेंगे। इस तरीके से साइड सीम को अटैच करते हुए दोनों साइड की साइड सीम अटैच कर लेंगे। इन सीम को हम लास्ट में अटैच करेंगे या सिलाई लगाएंगे।
ये मेरी दोनों साइड से साइड सीम भी लग गई हैं। अब मैं इस पर बेल्ट अटैच करूँगी, तो बेल्ट को हम ले लेते हैं पहले। ये हमारा बेल्ट है, ये मैंने डबल फोल्ड करके बेल्ट लिया है। इसको भी साइड सीम अटैच कर लेंगे, साइड से कर इसको राउंड बना लेंगे। इसके बाद इलास्टिक मैंने 1 इंच का इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को कैसे जॉइंट किया जाता है ये भी मैं बताती हूँ। इससे पहले हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने अपनी जो प्लाजो है उसको उल्टी साइड से रखा है और बेल्ट है वो हमें सीधे साइड से रखना है। तो इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे तो हमारा परफेक्ट अटैच होगा। उसके बाद हम बेल्ट इलास्टिक को अटैच करते हैं। इलास्टिक को हमेशा एक दूसरे के ऊपर थोड़ा रख कर और फिर इस पे सिलाई लगानी है। मेरे पास ये मशीन दूसरी है तो मैं इसमें जिग-जैग सिलाई लगा रही हूँ जो बहुत ईजिली हो जाती है। अदरवाइज आप इसी के ऊपर 2-3 बार सिलाई चलाएंगे तो आपका इलास्टिक अटैच हो जाएगा। इस तरीके से इलास्टिक अटैच करने के बाद इलास्टिक मैंने जो हमारा बेल्ट है उससे 1.5 इंच कम लिया है, तो इलास्टिक हमेशा छोटा लेना है। उसके बाद इलास्टिक को हम इस तरीके से सीधी साइड सीधा डालकर और ऊपर से बेल्ट को फिनिश कर देंगे इस तरीके से। ध्यान रखें इलास्टिक अटैच करते टाइम सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए, वरना उसकी इलास्टिसिटी नहीं आ पाएगी, वो स्टिच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत केयरफुली इसको अटैच करेंगे बेल्ट को। जब सिलाई आधी सिलाई लग जाती है तो इस तरीके से बेल्ट को खींचकर हम इसके राउंड सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बेल्ट को बाहर निकालेंगे, इलास्टिक को बाहर निकालेंगे और फिर हम इसको अटैच करेंगे बेल्ट को। तो इस तरीके से हमारा राउंड इलास्टिसिटी बेल्ट रेडी हो जाएगा। बेल्ट रेडी करने के बाद मैंने लेंथ छोटी ली थी तो मैं इसके नीचे एक्स्ट्रा एक पट्टी ऐड करूंगी। ये हमारा इलास्टिक अटैच हो गया है। अब इलास्टिक के ऊपर हम एक और टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए और बेल्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो हम इसको दोनों साइड से इस तरीके से पकड़कर खींचते हुए उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि इलास्टिसिटी हमारी बनी रहे। अगर हम इसको स्टिल रखकर स्टिच करेंगे तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगाकर हमारा बेल्ट रेडी कर लिया है। तो हमारी वेस्ट बेल्ट रेडी हो गया है। तो अब प्लाजो के हम बॉटम, मेरा शॉर्ट लेंथ थी तो मैंने नीचे एक बॉटम पट्टी लगाई है जो मेरे कुर्ते से मैच करके। तो मेरे पास इसमें फैब्रिक कम था तो मैंने इसमें एक साइड लाइनिंग का फैब्रिक लगाया है और ऊपर जो कुर्ते की फैब्रिक है वो लेकर इस तरीके से अटैच करके अब मैं इसके बॉटम में अटैच करूंगी। प्लाजो को मैंने सीधा रखा है और जो पट्टी है उसको उल्टी साइड से रखा है। तो इस तरीके से फिर अटैच करते हुए अब हम इसको एक गुम सिलाई लगा के इसको फिनिश करेंगे ताकि नीचे हमारी कोई सिलाई ना दिखाई दे। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के लिए और इसको अटैच करूंगी इस तरीके से। जो हमारा ये मार्जिन है इसको अंदर की साइड लेकर और इसके ऊपर मैं ये कपड़ा रख के उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इससे हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। एकदम रेडीमेड गारमेंट की तरह हमारे गारमेंट्स बनेंगे अगर हम इस तरीके से फिनिश के साथ सिलाई करेंगे। तो नीचे से हमारा कोई मार्जिन नहीं दिख रहा है, देखिए। अब इस पे मैं ये टॉप सिलाई लगाकर और मेरा बॉटम भी रेडी हो गया है, देखो। अगर हम इस फिनिशिंग के साथ अगर हम सिलाई करते हैं तो हमारा जो गारमेंट रेडी होते हैं वो बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगते हैं। तो ये बॉटम के करने के बाद हम इनसिम सिलाई लगाएंगे। इनसिम के लिए हम इसको बिल्कुल इस तरीके से जोड़ लेंगे। बॉटम पे हम दोनों को एक साथ मैच करेंगे और उसके बाद क्रोच लेवल जो हमारा होता है, आसन वाला का सेंटर जो होता है, वो हम एक साथ जॉइंट करेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो जॉइंट्स हमारे ऑलवेज मैच होने चाहिए। ये हमारे इनसिम भी लग गई है। इस तरीके से अब ये हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना
बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग। मिलते हैं जल्द एक न्यू